आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि कानून में आज सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव के नतीजों पर बोली बीजेपी। अलगाववादियों के चेहरे पर गूंजने वाला थप्पड़ पड़ा। नए लड़के थे, पुराने लोग होते तो कांड नहीं होता। बिकरू कांड से जुड़ा एक और ऑडियो वायरल। भारत और रूस ने कहा वार्षिक शिखर बैठक कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हुई। गुरुग्राम हैदराबाद में ऐप से लोन देने के करोड़ों रुपए के घोटालों का भंडाफोड़। आरबीआई ने चेताया। बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनें चलाएंगे रेलवे, तुरंत टिकट लेकर कर सकेंगे सफर। सरकार ने एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव को दी मंजूरी। फंड में 5 गुना की वृद्धि। जिस सदाबहार दोस्त चीन के दम पर कूदता है पाकिस्तान, मुश्किल घड़ी में उसी ड्रैगन ने दिया झटका। अफगानिस्तान में नहीं थम रहा हमले का सिलसिला। काबुल में बम धमाका और गोलीबारी, 3 की मौत। क्रिसमस पर वरुण सारा की फिल्म रिलीज होने से पहले पुलिस में शिकायत। अवैध तरीके से थिएटर रिलीज की तैयारी। बॉक्सिंग डे टेस्ट का इतिहास 70 साल पुरानी है बॉक्सिंग डे मैच की परंपरा। भारत ने अब तक ऐसे 12 टेस्ट खेले। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार सुबह 10:45 पर विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इस दौरान राहुल के नेतृत्व में अन्य कांग्रेसी सांसद भी इसमें भाग लेंगे। इसके बाद राहुल और अन्य वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और उनके हस्तक्षेप के लिए 2 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने इसकी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर ने आतंकियों, उग्रवादियों और अलगाववादियों के चेहरे पर गूंजने वाला थप्पड़ मारा है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बुधवार को यह प्रतिक्रिया दी। पिछले 2 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इसने यह सिद्ध किया कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी है। गैंगस्टर विकास दुबे पर वर्ष 2003 में कचहरी बुलाकर जबरन जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाने वाले कारोबारी का बुधवार को एक कथित वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि अभी इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। कल्याणपुर के कारोबारी ने विकास पर आरोप लगाया था कि विकास दुबे ने अपनी बहन और मैनपुरी निवासी मौसेरे भाई के नाम जबरन रजिस्ट्री करा ली है। कथित वायरल वीडियो में वह कह रहे हैं कि विकास को पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से एनकाउंटर में मारा। एसटीएफ ने नहीं बल्कि नवाबगंज थाना प्रभारी ने गोली मारी थी। कहा गया था कि बिकरू नहीं, जेल में रहो। भारत और रूस ने बुधवार को कहा कि दोनों देशों की वार्षिक शिखर बैठक इस बार केवल कोविड-19 महामारी की वजह से नहीं आयोजित हुई है और इस बारे में कोई भी अटकल, गलत और गुमराह करने वाला है। भारत और रूस की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया जब मीडिया में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि दोनों देशों की वार्षिक शिखर बैठक इसलिए आयोजित नहीं हुई है क्योंकि मॉस्को को 4 देशों के गठबंधन कार्ड में भारत के शामिल होने को लेकर आपत्ति थी। 4 देशों के गठबंधन कार्ड में भारत, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तेलंगाना पुलिस ने करोड़ों रुपए के लोन ऐप के जरिए कर्ज घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए 75 बैंक खातों में जमा 423 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। यह कर्जदाता ऋण की रकम पर 35% तक ब्याज वसूल रहे थे। यह कर्ज 30 मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज बांटा जा रहा था और इन ऐप संचालकों ने रिजर्व बैंक से कोई मंजूरी नहीं ली। आरबीआई ने भी बिना मंजूरी लोन बांटने वाली ऐसी कंपनियों से लोगों को सावधान रहने को कहा है। इस फर्जीवाड़े के लिए गुरुग्राम और हैदराबाद में बनाए गए कॉल सेंटर बनाए गए थे। रेलवे बिना रिजर्वेशन वाली ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें पूरी तरह जनरल कोच वाली होगी। इनमें तुरंत टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। ये लोकल ट्रेनों से अलग होंगी। ये पहले चरण में मंडल के एक से दूसरे स्टेशनों के बीच चलेगी। जब ये योजना सफल हो जाएगी तो इन्हें एक से दूसरे मंडल के बीच भी सीमित दूरी के लिए चलाया जा सकेगा। कोरोना वैक्सीन आने के बाद इन्हें कभी भी शुरू किया जा सकता है। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी रेल मंडलों से जानकारी भी बोर्ड ने मंगवा ली है।
सरकार ने अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए अगले 5 वर्ष में 59 करोड़ रुपए की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत केंद्र सरकार 60% और शेष 40% धनराशि राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगे। इससे अनुसूचित जाति वर्ग के 4 करोड़ से अधिक छात्रों को लाभ होगा। भारत के खिलाफ अक्सर साजिश रचने वाले पाकिस्तान को कहां पता था कि उसका सदाबहार दोस्त चीन भी उसे मुश्किल हालात में झटका देगा। जिस चीन के बल पर पाकिस्तान कूदता है, उसी ने उसके हंसी सपने को झटका दिया है और अब कर्ज के लिए शर्तें रखनी शुरू कर दी है। दरअसल चीन ने पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर मेन लाइन रेलवे लाइन परियोजनाओं के लिए $6 अरब कर्ज को मंजूरी देने के पहले उससे अतिरिक्त गारंटी की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि चीन ने रेल परियोजनाओं को वित्तीय राशि मुहैया कराने के लिए वाणिज्यिक और रियायती दोनों तरह का कर्ज देने का प्रस्ताव रखा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार को 2 अलग-अलग स्थानों पर हमले हुए। एक स्थान पर गोलीबारी हुई और दूसरे स्थान पर बम धमाका हुआ। दोनों ही हमलों में कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक स्वतंत्र अफगान चुनाव निगरानीकर्ता समूह के प्रमुख थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अफगानिस्तान में हिंसा की यह नवीनतम घटना है और ये ऐसे समय हो रही है जब तालिबान और अफगान सरकार के वार्ताकार कतर में 2 दशक पुराने युद्ध की समाप्ति के उद्देश्य से शांति समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं। काबुल पुलिस प्रमुख के प्रवक्ता फिरदौस फरामर्ज ने बताया कि अज्ञात बंदूकधारियों ने गैर सरकारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन फोरम ऑफ अफगानिस्तान के कार्यकारी निर्देशक यूसुफ रशीद की गोली मारकर हत्या कर दी। वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर कूली नंबर 1 रिलीज से पहले ही विवादों में पड़ गई है। भाजपा त्रिपट कामगार अघाड़ी के अध्यक्ष विजय सरोज ने कहा कि इस फिल्म की अवैध तरीके से थिएटर रिलीज की तैयारी की जा रही है। रिपोर्टर्स के मुताबिक नासिक स्थित साई समर्थ टॉकीज ने फिल्म को गलत तरीके से डाउनलोड किया और इसकी प्राइवेट कॉपी की थिएटर में स्क्रीनिंग किए जाने की योजना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच एडिलेड में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस डे नाइट मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। सीरीज का अगला मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है। पहला बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 1950 में खेला गया था। भारत ने 1985 से अब तक ऐसे 12 टेस्ट मैच खेले हैं।